कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुलिस एहलकारों की आमद जामद जारी है। इससे पहले यहाँ पे फॉरेंसिक जो शवाहिद हैं वो जमा किए गए थे। आज सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पर 4 मुसल्लह अफराद ने हमला किया था, जिसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब 9:30 बजे के करीब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो हिस्सेस का कारोबार का आगाज़ हुआ और 10 बजे के करीब एक सिल्वर कलर की करोला कार में जो मुसल्लह हमलावर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इस गेट पर उन्होंने जो है गाड़ी रोक की है और यहाँ के अंदर जो छोटी सी चौकी नज़र आ रही है जहाँ से ये पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने पहले मुकाबला किया है, फायरिंग की है और जिसके नतीजे में यहाँ पर 2 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हलाक हुए हैं। इस बैरियर पर जो गोली के निशान भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद ये हमलावर आगे दाखिल हुए हैं और सामने जो बैरियर नज़र आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का दूसरा हिसार है और ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जो खेमे की तरह लगा हुआ है और वहाँ पर एक जो स्नाइपर भी मौजूद था और नीचे जो उसके बाद हमलावरों से जो मुकाबला हुआ है और यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने भी मुकाबला किया है और नतीजे में यहाँ इसी जगह पर 2 जो मुसल्लह हमलावर हैं वो मारे गए हैं और आगे 2 जो मुसल्लह हमलावर हैं उन्होंने इसकी जो मेन इमारत है स्टॉक एक्सचेंज की उसमें दाखिल होने की कोशिश की और उसी दौरान एक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने मज़ाहमत की है जिसमें वो गोली लगने से हलाक हो गए हैं। तो इसके बाद पुलिस के बड़ी जो नफरी, उसके अलावा रेंजर्स और मुख्तलिफ जो एहलकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर फिर मुकाबला हुआ है और 2 मज़ीद जो हमलावर हैं वो यहाँ पर हलाक हुए हैं। ये इसी तरीके से आगे जो हमलावर इस तरीके से हुए हैं इसी तरीके से यहाँ पर हमला आवर यहाँ पे मुकाबला काफ़ी देर तक 1 घंटे तक जारी रहा है और ये यहाँ से जो हमलावर हलाक हुए हैं उनके वहाँ से जो दस्ती यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हमले के निशानात हैं और यहाँ से जैसा कि हमने आपको बताया था कि आगे ये सेकंड फेज़ है जो सिक्योरिटी का हिसार है वहाँ पर ये दाखिल हुए हैं और यहाँ से अभी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो सुर्ख केप लगाए हुए एक एहलकार नज़र आ रहा है, यहाँ पर वो स्नाइपर मौजूद था जिसने यहाँ पर जो हमलावरों से मुकाबला किया है और ऊपर से फायर किया है और यहाँ पर जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड थे एक्सचेंज के उन्होंने यहाँ पर काफ़ी देर इंगेज किया है और ये हम जो मुकाबला है तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा है। जो कराची पुलिस के सरबराह हैं गुलाम नबी मेमन, उन्होंने बताया कि ये हमलावर जो एक सिल्वर कलर की गाड़ी में सवार होकर, करोला गाड़ी में सवार होकर आए थे और वो शक्ल सूरत से ईरानी नस्ल के बलोच लग रहे थे, मगर मज़ीद जो तफ्तीश है वो जारी है। इस वक्त जो कराची सिविल अस्पताल में 7 जो बॉडीज़ पहुंची हैं और उसके अलावा जो 7 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये दूसरा वो सिक्योरिटी हिसार है जहाँ पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गोली का निशान भी मौजूद है जो हमलावरों की तरफ से या मुकाबले के दौरान चलाई गई है। और इस तरीके से मुख्तलिफ यहाँ पर ये जो एंट्री गेट है वहाँ पर भी खोल नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पर चले आए गए हैं और इस तरीके से ये वो मरकज़ी जो इमारत है जिसमें हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो रिसेप्शन है यहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद स्टॉक एक्सचेंज में आने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि गोलियों के निशान मौजूद हैं और इसी तरीके से यहाँ से सिक्योरिटी हिसार से गुज़रने के बाद यहाँ पर आम तौर पे यहाँ पे आया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ब्लड के निशान, खून के निशान मौजूद हैं, यानी किसी को हमलावर को या सिक्योरिटी मुहाफिज को ये जो है ब्लड लगी है, उसके बाद ये उसके निशान हैं। इस तरीके से ये मरकज़ी इमारत है जहाँ पर हमलावर
ने दाखिल होने की कोशिश की है, मगर एमडी स्टॉक एक्सचेंज हैं जो उनका ये कहना है कि मरकज़ी इमारत में दाखिल नहीं हो सके हैं, बाहरी उनको यहाँ पर रोक दिया गया था। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो दूसरा एक रिसेप्शन है जहाँ से वो को आने की इजाज़त दी जाती है, यहाँ पर भी जो फायरिंग हुई है और यहाँ पे भी जो ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ पे भी देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर भी जो खून के निशानात मौजूद हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज में सुबह को 9:30 बजे के बाद जो है ना ट्रेडिंग का आगाज़ हो जाता है और मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पहले से भी एक सिक्योरिटी की जो नज़र आ रही है कि मौजूद है और यहाँ पर भी गालिबन मुकाबला हुआ है और यहाँ पर भी किसी को गोली लगी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो खून के निशानात देखे जा सकते हैं। अभी तक जो क्लियरेंस जारी है और मीडिया मुंतज़िर है कि कब उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये इस तरफ हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो हमला हुआ है और यहाँ पे हुआ, तो तो ये इसी तरीके से यहाँ से फिर इस आते कि ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि खून के निशान यहाँ पर भी वाज़े तौर पर मौजूद हैं और आगे जो हमलावर आते रहे हैं। और कुछ एमडी जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनका ये कहना है कि ट्रेडिंग का अमल कहीं पे भी रुका नहीं था, वो जारी था और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो अभी तक जारी है और अंदर जो मामूल के मुताबिक सौदे हो रहे हैं। इस हमले की ज़िम्मेदारी जो है कालादम जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है और तंजीम ने समाजी जो वेबसाइट है ट्विटर पर कहा है कि उनके मजीद ब्रिगेड ने ये फ़िदाई हमला किया है जिसमें उनके 4 लोग मारे गए हैं। इससे पहले BLA कराची में जो चाइनीज़ कौंसलेट है उस पर हमला कर चुकी है, जिसमें भी 4 अफराद मारे गए थे। और इसी तरीके से जो इसी नौइयत का हमला था जिसमें इसी तरह से कार में लोग आए थे और हमले में हलाक हुए थे। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग हॉल है जहाँ पर इस वक्त पहले भी SOP के तहत यहाँ पर जारी था और मामलात अभी भी यहाँ लोगों की लोग कम तादाद में नज़र आ रहे हैं, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ जो कोई भी ब्लड का निशान या किसी किस्म का वो मौजूद हैं। और इस वक्त हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी ब्रोकर से बात हो सके, आपसे बात हो सकती है जी। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो ब्रोकर रहनुमा हैं उनकी जो है इस वक्त हम बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वही हॉल है जहाँ पे ट्रेडिंग हॉल, जहाँ पे उनका जो पुलिस है उनका कहना है कि जो हमलावर हैं उनके वहाँ से बुने हुए चने, दस्ती बम और दूसरे जो असला है वो बरामद हुआ है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो उनसे पहले काफ़ी हादसे में रह रहे थे। जी 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 अकील करीम रेड्डी साहब, हम BBC से, ये बताइएगा कि ये किस तरीके से हमला हुआ? आज ट्रेडिंग जारी थी? आज मार्केट स्टार्ट होने से हमारे यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे और ट्रेडिंग स्टार्ट होने के 10 या 5 मिनट पहले ये दहशतगर्द हमारी बिल्डिंग में इंटर होने की कोशिश की थी। तो हमारे यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही गेट पे इनको काबू में कर दिया और पहले ही अटैक में 2 बंदे उन्होंने गिरा दिए। तीसरे ने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, वो उसके हाथ में फट गया और उसके बाद वो वहीं मारा गया।
चौथे से हमारे स्नैपर ने शूट किया और उसको भी गिरा लिया। ये दहशतगर्दी पड़ोसी मुल्क से हमारे ऊपर थोपी गई थी और ये लोग जो हमारी फोर्सेस के और जो हमारी पाकिस्तान रेंजर्स है और हमारी जो पुलिस है, क्योंकि इस इलाके में पुलिस इन लियाड़ीस के एरिया से उनका ताल्लुक है, तो उनका भी ये ख्याल है कि ये उनको बलोच ईरानी बलोच लगे। और मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि ये मार्केट ट्रेड शुरू हुई और उसके दौरान ये फायरिंग भी होती रही और मार्केट हमारी नॉर्मल ट्रेड कर रही थी, किसी किस्म का पैनिक नहीं था। और बहुत जल्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो बहुत बड़े इवेंट के लिए तैयार होकर ये लोग आए थे, बड़ी तादाद में उनके पास असला था, खाने पीने की चीज़ें थी, और ये अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा हमला था जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम बनाया। और हम समझते हैं कि हमारे एजेंट है या हमारे ब्रोकर हज़रात हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ, हमारी मैनेजमेंट को सलाम पेश करता हूँ कि इस एक्सीडेंट इवेंट के बाद हर आदमी ने नॉर्मल रखा अपने आप को और किसी तरीके से भी ये साबित नहीं होने दिया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ है उसके लिए या तो मार्केट बंद की, मार्केट भी नॉर्मल ट्रेड करके रही, लोगों ने भी पैनिक नहीं हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्स हमारी अपनी सिक्योरिटी का एक आता है। ये बताइएगा, पाकिस्तान एक बड़े अरसे से जो अस्करियत का, मिलिटेंसी का सामना कर रहा है, इससे पहले भी क्या यह हमला हुआ है? जी, तो इससे पहले भी इस किस्म के कोई थ्रेट्स रहे? मैं मिनिस्टर को ले लूँ फिर आपसे बात कर लेते हैं। जी, सिंध गवर्नमेंट के यहाँ पे वज़रा हैं जो इम्तियाज़ शेख और नासिर शाह, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसके अलावा जो पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और यकजहती का इजहार कर रहे हैं। सिंध पुलिस की जानिब से पहले क्लेम आया था कि तमाम जो हमलावर हैं वो हलाक हो गए हैं, और जिसके बाद रेंजर्स की तरफ से भी ये जो एहलकार हैं उनके बड़ी तादाद मौजूद थे। जी, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, हम BBC से हैं। ये पहले हमें बताइए कि सिक्योरिटी के आपके अपने ज़ाती लेयर कितने थे, पुलिस के कितने लेयर? देखें, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप खुद समझदार हैं, आपको भी ये बात बेहतर पता है कि सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। हमें ऑलरेडी एजेंसीज़ की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हिट लिस्ट पर है, और ये प्रूफ है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी, पुलिस, रेंजर्स, इन सब की एफर्ट्स थी कि वो हमारी बिल्डिंग के गेट के अंदर नहीं घुस सके, बिल्डिंग के प्रेमिसेस में नहीं घुस सके, और सारा मुकाबला जो है वो गेट तक ही महदूद रहा। तो ये मेरे ख्याल काफ़ी खुद मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि नॉर्मल ट्रेडिंग रही या आज ज़ाहिर है कितने बड़े वाक़े के बाद कुछ मुतासिर हुई? सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे वाक़े के दौरान और वाक़े के बाद 1 मिनट के लिए भी मार्केट बंद नहीं रही है। ट्रेडिंग एज पर नॉर्मल चल रही है, आप खुद देख सकते हैं। इनफैक्ट इस वक्त मार्केट प्लस है, सारे इन्वेस्टर्स अपनी अपनी ऑफिस में मौजूद हैं, मैनेजमेंट जो है वो अपनी मैनेजमेंट ब्लॉक में अपनी ऑफिस में मौजूद है। तो लिहाजा हमारे लिए तो ऐसे हमने इसको रखा है कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। लाइफ इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, लोगों के हौसले बुलंद है। इस तरह के अटैक्स पाकिस्तानियों के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हौसले कभी भी पस्त नहीं कर सकते हैं। और आपने खुद देखा है कि पूरा ट्रेडिंग रूम जहाँ मौजूद है, यहाँ पर आजकल ट्रेडिंग नॉर्मली चल रही है इस वक्त। तो चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से गेट तक हमलावर पहुंच चुके थे, तो मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के लिए क्या आप तजवीज़ है, क्या आप सोच रहे हैं? लेकिन डेफिनेटली अलर्ट पहले भी था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हम मजीद अपनी सिक्योरिटी बीफ करेंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा एम्फेसाइज करूंगा कि अगर ये सिक्योरिटी आज इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो ये बिल्डिंग में घुस जाते। ये बिल्कुल एक फुल प्रूफ एग्जाम्पल है इस बात की कि सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग थी, लिहाजा वो मुकाबला करते रहे जब तक सारी रीइंफोर्समेंट्स आ गई, रेंजर्स की, पुलिस की हमारे पास, और गेट के अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। तो वैसे इतना क्राउड था यहाँ पर, खुदा न खास्ता दाखिल हो जाते तो नुकसान हो सकता था? जी बिल्कुल, बहुत नुकसान हो सकता था। मैंने जैसे कहा, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, और हमारी सिक्योरिटी कंपनी के जो गार्ड्स थे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, और साथ में पुलिस एहलकार एक शहीद हुए हैं। तो टोटल 3 शहादतें हुई हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को, इस नेशनल एक्सचेंज को नुकसान से बचा लिया है।
जी, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन थे जो बात कर रहे थे। और यहाँ पर जो ये तो इस वक्त जो ये स्टॉक एक्सचेंज के बराबर में ही पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक, स्टेट बैंक का भी दफ्तर है। उससे आगे जो है उनका सिंध पुलिस का मरकज़ी दफ्तर है। इस जो मुख्तलिफ जो बैंकें हैं उनके मरकज़ी दफ्तर भी यहाँ पे वाक़ हैं। इसके अलावा कई मीडिया ग्रुप्स के भी यहाँ पे दफ्तर हैं। तो इस पूरी स्ट्रीट को पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है, क्योंकि सब कॉटन एक्सचेंज का दफ्तर भी यहीं पे है। तो काफ़ी जो रश रहता है यहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर तक। और करीबी जोड़िया बाज़ार भी है, जो स्टॉक दूसरा जो बाज़ारें हैं शहर की बड़ी, मगर उनमें से अक्सर इन दिनों जो है वो कोरोना वायरस और SOPs की फॉलो उसको जो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से उनको बंद किया गया है। आमतौर पर इस बड़ी तादाद में यहाँ पे छोटे और बड़े होकर दोनों ही मौजूद रहते हैं। और आज भी जिस तरीके से बताया गया कि हमला जिस वक्त हुआ उस वक्त जो है ट्रेडिंग जारी थी, और इस वक्त भी वो जारी है। और वो अपने उसको तो जारी है। वो भी इसकी कर रहे हैं। और जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में सवार होकर हमलावर आए थे, उसको भी जो तहवील में लिया गया है। फॉरेंसिक जो शोबा है उसके एहलकार भी आ चुके हैं। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के माहिरीन हैं वो भी आ चुके हैं। तो एक तरफ जो मुल्ज़मान की जो हमलावर थे उनकी जो शनाख्त की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि एक कालादम जो ग्रुप है वो इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर चुका है। और ये इस वक्त जो मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शामिल किया गया है, सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया है। इस वक्त हाँ, तो ये इस वक्त वज़ीर नासिर शाह साहब शाह साहब, किस तरीके से अचानक ये हमला हुआ, किस तरीके से सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हैं कराची में? देखिए, आपके सामने ही है कि ये दहशतगर्द जो हो रहे हैं काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ जगहों पे, उनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब भी मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। मैं अपने जवानों को खराज अकीदत पेश करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की। स्टॉक के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, हमारे RRF के जवान, और फिर रेंजर्स और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इन दहशतगर्दों को हलाक किया। लेकिन जहाँ हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके गम में उनके लवाहिकीन उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको सुकून हो। और मुकम्मल तौर पर सिंध गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका ऑलरेडी हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। हमारा सिंध पुलिस, पाक फ़ौज, रेंजर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन है। इसी वजह से बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी नाकाम कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें लोग पकड़े जाते हैं। इनके कई प्लान जो हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने नाकाम किए हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह ये चलता रहता है, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, जिसका एक आज हुआ। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो उनकी एक बड़ी कार्रवाई थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और फिर आज आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, न मंदी का रुझान आया न दीगर आया। ये भी उस मुल्क दुश्मन अनासर, उन दुश्मन ममालिक के मुंह पर एक थप्पड़ है। ये बताइएगा कि पिछले दिनों वोट की कराची इसी एक कालादम तंजीम ने उसकी जिम्मेदारी बाद में कबूल की। इसकी जिम्मेदारी भी एक बलोच कालादम तंजीम ने की है, मगर फोकस कराची है और सिंध के दूसरे जो शहर हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, कराची इंटरनेशनल सिटी है और जहाँ पे अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, इंटरनेशनली उसकी न्यूज़ बनती है। यही वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस तरह की खबर बाहर आए और इसी वजह से यहाँ पे टारगेट करते हैं। और इसमें सब जो
पूरा ताना बाना जो है इंडिया से मिलता है, और भी दीगर जो दुश्मन वो ममालिक जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस तरह का पीसफुल जो है और वो तरक्की करता रहे, वो उसमें होते हैं। तो इस मामले में जब मुल्क की बात आए तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी आपस में रंजिशें और जो भी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इस बात में हम सब साथ हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं और अपनी पाक फौज के साथ हैं, रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हैं। जी, ये सूबाई वज़ीर नासिर शाह थे जो बता रहे थे कि ये जो जिनका इल्ज़ाम था कि जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इससे पहले भी कुछ रोज़ कबल जो रेंजर्स पर एक ग्रेनेड हमला किया गया था लियाकताबाद में, उससे पहले घोड़की में भी हमला किया गया था और उसकी भी जो जिम्मेदारी है एक कॉम्प्रेस कालदम तंजीम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कबूल की थी और आज सिंध जो कालदम तंजीम है बलूच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। तो सिंध और ख़ास तौर पर जो उसका कैपिटल है कराची काफ़ी इन दिनों हमलों के हवाले से फोकस्ड नज़र आ रहा है। जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं। फेसबुक लाइव से फ़िलहाल रियाज सोहेल को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे।